प्रश्न अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य। बहुत अच्छा निबंध है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा तो हर कोई ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है हमें पता होना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव सरल अग्रवाल। तो शिक्षा का उद्देश्य किनका निबंध है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। डॉक्टर संपूर्णानंद ने बहुत अच्छी भाषा में इस निबंध को लिखा है और ये 12वीं क्लास में, 11वीं 12वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में भी ये सम्मिलित है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है शिक्षा का उद्देश्य। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी से अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर फूल सिंह, अध्यापक फूल सिंह, उन्हें अध्यापक कहा जाता है और सरदार भी कहा जाता है, सरदार फूल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। किनकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद की। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल बहुत महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं। ध्यान रखना, जब भी आप पेपर पढ़ेंगे तो नहीं को तो अंडरलाइन करना ही करना है। नहीं से ही पता चल रहा है कि हम ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। यदि हमने ध्यान नहीं दिया इस नहीं पर तो ये हमारे नंबर भी नहीं कर देगा, नंबर भी गया काम से। तो कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों का देश है, माटी की मूर्तें है, गेहूं बनाम गुलाब ये भी है, अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, पृथ्वी पुत्र ये नहीं है। पृथ्वी पुत्र किनकी रचना है? आइए ये भी जानते हैं पृथ्वी पुत्र किनकी रचना है। ये है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र निबंध लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल ने। कौन सा? पृथ्वी पुत्र। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य के चुनिंदा प्रश्न, हिंदी साहित्य के रत्न, हिंदी साहित्य की रत्नमाला, हिंदी साहित्य के प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जहां से परीक्षा में आपको प्रश्न हर स्थिति में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 50 प्रश्न चुनकर लाए हैं आपके सामने। दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, ये निबंध है, इसके लेखक पूछे गए हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, सरदार फूल सिंह नहीं, राय कृष्णदास नहीं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जी हाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन्होंने लिखा है दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य। दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, ये निबंध किनका है? जी सुंदर रेड्डी का। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1। तो एक बात हम यहाँ ये भी जान लें कि चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं। चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। यहाँ एक भाग की बात हो रही है। कौन से भाग की? एक। निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? चिंतामणि। एक तो ये प्रश्न आता है दोस्तों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1939 में लिखा था, प्रकाशित हुआ था चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिखर पुरुष हैं आलोचना के। तो
विचार प्रवाह, विचार सागर, विचार वीथी और विचार मंथन। दोस्तों यदि आपको उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करें और अपने आप को आंका करें। ये 50 प्रश्न आपको बताएंगे आपको हिंदी साहित्य में कितनी जानकारी है। आप हिंदी साहित्य में अपने आप को माप पाएंगे, कितने गहरे में है, कितने उथले में है, कितने पानी में है। आपको पता चलेगा कि हिंदी साहित्य में आपको कितनी जानकारी है। तो आप पहले हम उत्तर दें, उससे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करें और अपने उत्तरों को नोट करते रहें। बाद में मिलान करके देखें आपके कितने उत्तर सही हैं। तो विचार वीथी, ये उत्तर सही है, सी विकल्प। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में लिखा गया चिंतामणि निबंध संग्रह पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। कौन से नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चिंतामणि, अरे वाह, महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार रिपीट हुआ है। इसका दूसरा प्रश्न भी आ गया। चिंतामणि किस विधा की रचना है? अभी बताया था, निबंध संग्रह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात हो चुकी है। निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम गद्य की किस विधा की रचना है? एक बात और बता दें दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो गद्य साहित्य पर आधारित है। काहे पर आधारित है? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अधिकांश, ज्यादातर सभी प्रश्न गद्य साहित्य पर ही आधारित हैं। ऐसे ही वीडियो हम पद्य की देंगे, अलग अलग विधाओं की आपको वीडियो देंगे, जहां से आपको परीक्षाओं में प्रश्न आसानी से मिलेंगे। मजदूरी और प्रेम गद्य की किस विधा की रचना है? कहानी नहीं है, नाटक जी नहीं, निबंध जी हाँ, एकांकी नहीं, ये निबंध है। किनका है मजदूरी और प्रेम? सरदार फूल सिंह का। किनका है? सरदार फूल सिंह। सरदार फूल सिंह का निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इन्हें अध्यापक भी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अध्यापक उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो अध्यापक किसे कहा जाता है? सरदार फूल सिंह। कहाँ पढ़ाया था इन्होंने? देहरादून में। ठीक है, अध्यापक फूल सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। 6 निबंध लिखे हैं। कितने निबंध लिखे हैं? 6। सिर्फ 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले साहित्यकार हैं सरदार फूल सिंह। 6 निबंध कौन कौन से हैं? ये ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हो चैनल पर, आसान ट्रिक आपको मिलेगी। 6 निबंध एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण निबंध मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन, इनके बहुत बढ़िया बढ़िया, कन्यादान, इनके अच्छे निबंध हैं, बहुत अच्छी कोटि के। आचरण की सभ्यता, ये निबंध आपने पढ़ा भी होगा। तो मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना पूछी गई है, कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना रूपक रहस्य, पवित्रता, रसज्ञ रंजन। बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन हैं? तो रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य को जो आज रूप हम देख रहे हैं, खड़ी बोली, इनका ही योगदान है। सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 तक संपादित की थी इन्होंने, और उस पत्रिका के माध्यम से जहाँ ब्रजभाषा का बोलबाला था, वहाँ हिंदी में खड़ी बोली को लेकर आए। बहुत बड़ा योगदान किया है इन्होंने हिंदी के विकास पर, बहुत बड़ा एहसान है इनका। हम तो प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरुषों को जो हिंदी में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है आचरण की सभ्यता। आ गया भाई आचरण की सभ्यता, थोड़ी देर पहले इसका नाम ले लिया था, हाजिर है। आचरण की सभ्यता बहुत
बहुत बार पूछा जाता है। निबंध है, अभी बताया था, अध्यापक जी का है। किनका है? अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह का है, सरदार पूर्ण सिंह कह लो या अध्यापक पूर्ण सिंह कह लो। ठीक है, कितने निबंध लिखे हैं इन्होंने? 6 निबंध लिखे हैं। ठीक है, ये तीनों उत्तर गलत हैं। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाली है ये श्रृंखला। सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं अजय जैनेन्द्र जी, सुंदर रेड्डी और मोहन राकेश जी। नहीं, ये तो नहीं, ये हैं अज्ञे जी हैं। इनका एक तो पूरा नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में। सच्चिदानंद, पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? जिसे जाना न जा सके। अब नहीं, ज्ञेय जानने योग्य, जिसे जान न सके, जिसे जाना न जा सके, उसे कहते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय का निबंध है कौन सा? सब रंग कुछ राग। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, सब रंग और कुछ राग। अज्ञेय जी ने लिखा है। इनका नाम हमें पूरा याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। टीजीटी 2009 में भी पूछा गया था कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और ये निबंध इन्होंने कुट्टिचातन नाम से लिखा है। किस नाम से लिखा है? कुट्टिचातन। इस कुटिल नाम से इन्होंने लिखा है। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसे कहा जाता है? केशवदास को। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को। तो कठिन गद्य के प्रेत हैं ये। इनका गद्य काफ़ी कठिन माना जाता है। आगे और भी इन पर चर्चाएं करेंगे। इनके निबंध, इनकी कहानियाँ, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास ट्रैक के माध्यम से मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। आप चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और हिंदी साहित्य की उच्च कोटि की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मथुरा